जैसा कि आपने मेरी लास्ट वीडियो में देखा था कि जैसे जैसे ठंड बढ़ती है, बहुत लोग हार्ट अटैक और ब्रेन स्ट्रोक के शिकार बनते हैं। आज मैं आपको एक ऐसी बीमारी के बारे में बताऊंगा जो बहुत ही खतरनाक है और ये बीमारी जान भी ले सकती है। क्या है ये बीमारी, आइए जानते हैं। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। मेरा नाम मनीष आहूजा है और मैं सर गंगाराम हॉस्पिटल में एक मेडिकल प्रोफेशनल हूँ। आज हम बात करेंगे कोरोना वायरस के ऊपर। ये एक ऐसा वायरस है जो बहुत ही खतरनाक बन रहा है। ये सीधा हमारे फेफड़ों पर वार करता है। आपके लंग्स को इतना चोक कर देगा कि आप सही ढंग से सांस ही नहीं ले पाएंगे। आपने जैसे देखा था 2019 में दिसंबर में ये चाइना के वुहान शहर में हुआ था और ये इतना खतरनाक बन गया था कि ये ऑल ओवर वर्ल्ड में फैल गया था। ये इतना खतरनाक हो चुका है कि बहुत लोगों की तो इसने जान भी ले ली थी। सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि कोरोना वायरस जो होता है वो बेसिकली क्या क्या प्रॉब्लम क्रिएट करता है। ये एक नॉर्मल फ्लू से स्टार्ट होता है। आपको खांसी होगा, आपको जुकाम होगा, फिर ये धीरे धीरे जो फ्लू है जब ये अनकंट्रोल हो जाता है तो ये सबसे ज्यादा आपके फेफड़ों पे वार करेगा। ये फेफड़ों पे इतना ये नुकसानदायक बन जाएगा कि ना आप सांस ले पाएंगे ना आप सांस छोड़ पाएंगे। बहुत लोगों की तो इसकी वजह से जान भी जा चुकी है। कोरोना वायरस का जो वेरिएंट है वो बार बार बदलता रहता है। पहले ये अल्फा वेरिएंट था, फिर ये बीटा बना, फिर ये डेल्टा बन गया और अब है ओमिक्रॉन। आपने जैसे देखा था स्टार्टिंग में जब कोरोना वायरस आया था, गवर्नमेंट ने बहुत सारी गाइडलाइंस तैयार करी, बहुत सारे इनिशिएटिव लिए, बट एकदम से हम लोगों ने इसको बहुत लीनियंट लिया कि क्या है कोरोना, कोई ज्यादा फर्क नहीं पड़ता है। बट जैसे ही ये डेल्टा वेरिएंट बना, ये इतना खतरनाक बन गया था कि लोगों की तो इसने रूह कपा दी थी। हम लोग इतना डर गए थे। उस टाइम पे हम लोगों के पास कुछ नहीं था, फिर भी हम लोग एकदम से बेसहारा हो गए थे कि हम क्या करें, क्योंकि एकदम से इतनी मौतें हो रही थी कि शमशान घाट में बॉडी जलाने के लिए भी एक नंबर आता था कि अब आपका नंबर आएगा तो आप आ जाना बॉडी जलाने के लिए। बहुत लोग तो इतनी बुरी हालत में हो गए थे कि इनकम ऑफ सोर्स खत्म हो गया है, कहाँ से खाना खाएं, कहाँ से बच्चे पालें, मार्केट सब बंद है, पूरा इंडिया लॉकडाउन हो रखा है, क्या करें। जैसे जैसे गवर्नमेंट ने छूट दी मार्केट चलाने की, मार्केट खोलने की, उसके बाद आपको मास्क पहनना बहुत जरूरी हो गया था। इसके बाद एक तीसरा वेरिएंट आया ओमिक्रॉन, जो उतना खतरनाक नहीं था बट फिर भी काफी जाने गई। बट आज की डेट में आपको मैं ये बता रहा हूं, चाइना में आज भी लॉकडाउन लग गया है। वुहान शहर में कम से कम 10 लाख लोग मर रहे हैं। वो तड़प रहे हैं, वो परेशान हो रहे हैं क्योंकि हॉस्पिटल में बेड नहीं है, कहाँ जाएं। डॉक्टर्स बेचारे लाचार हो गए हैं, पीपी किट पहन के 72 आवर्स काम करने के बाद भी डॉक्टर्स बेहोश हो रहे हैं क्योंकि कोरोना वायरस उनकी जान ले रहा है। सिमिलरली आज हिंदुस्तान में भी एक बड़ा संकट है कि अगर ये वायरस फिर दोबारा इंडिया में आ गया तो क्या होगा। फिर गवर्नमेंट को स्ट्रिक्ट एक्शंस लेने पड़ेंगे, फिर लॉकडाउन लगेगा, फिर दोबारा प्रॉब्लम्स आएंगी, फिर जाने जाएंगी, फिर हॉस्पिटल भरे जाएंगे और फिर मौतें होंगी। सो मेरी सलाह, मेरी हाथ जोड़कर आपसे ये विनती है कि इस बार हम अपने आप को पहले से ही अलर्ट रखें कि ऐसी कोई प्रॉब्लम हमारे देश में आए ही ना। आप प्रॉपर मास्क पहन के रखें, प्रॉपर हैंड सैनिटाइज करें, सोशल डिस्टेंसिंग करें, और कभी भी आपके सामने कोई छींक रहा हो तो बिल्कुल थोड़ा मुंह टर्न कर लें, या अगर कभी आपको छींक आ रही हो तो बिल्कुल हाथ को ऐसे कर लें। उसके बाद जैसे कि गवर्नमेंट ने बोला था 2 गज दूरी, मास्क है जरूरी। मास्क पहनना अनिवार्य कर दीजिए। स्पेशली अपने बच्चों का ध्यान रखें, अपने बुजुर्गों का ध्यान रखें। जिनकी एज 60 पार है उन लोगों को खास अपना ध्यान रखना है।
जैसे अभी ठंड भी बढ़ रही है, नॉर्मल कोल्ड कफ होता है सबको, कोशिश करें थोड़ा गुनगुना पानी ही पिए, गर्म चीजें खाएं, ठंड से बचें, प्रॉपर क्लोथ्स पहन के रखें। और सबसे मेन बात, आपने अगर डोजेस नहीं लगवाई हुई है, बहुत सारे लोगों ने तो बूस्टर डोज लगवाई ही नहीं है, तो आप ये जरूर कर लें, जिससे अगर कल को ऐसा कोई भी सिम्टम आपको होता है तो कोरोना अपना प्रभाव आप पे ज्यादा ना डाले और आपकी लाइफ एटलीस्ट थोड़ी बेटर हो जाए। और सबसे बड़ी बात, अपने बच्चों का भी ध्यान रखें। जो फीमेल्स प्रेग्नेंट हैं उनको अपना खास ध्यान रखना है, क्योंकि अगर कोरोना हमारे हिंदुस्तान में आ गया ना, मैं बिल्कुल नहीं चाहता हूं कि फिर दोबारा वो मंजर हमें देखना पड़े। एटलीस्ट हम लोग सब पीपी किट्स पहन लेते हैं, अपनी सुरक्षा करके लोगों का ध्यान रखते हैं, बट जब एकदम से पेंडेमिक सिचुएशन आ जाती है और जब हम किसी की मदद नहीं कर पाते और वो हमारे सामने उसकी डेथ हो जाती है तो बहुत बुरा लगता है। तो आपसे हाथ जोड़कर विनती है, प्लीज प्लीज प्लीज, मात्र 2 रुपए का मास्क आता है, मास्क पहनेंगे, बेटर रहेंगे, अच्छी जिंदगी चलेगी। कोरोना फ्री देश बनाए, जिससे सब लोग खुश रहें और स्मूथ जिंदगी जिए। थैंक यू।